अस्सलाम वालेकुम तलबा। मैं अकील अब्बास, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपको आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। एसोसिएट डिग्री इन साइंस के इंग्लिश के पेपर में रिपोर्ट राइटिंग का सवाल आता है 10 नंबर का। तो वो रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है आज हम ये डिस्कस करेंगे। और हर रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि हर रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। ये तकरीबन 2 सफ़े हैं ऐसे जो कि आप हर एक रिपोर्ट में लिख सकते हो, और एक सफ़ा आप रेलिवेंट मटेरियल लिखेंगे जो आपको रिपोर्ट दी गई है। तो आप 7 तक जो है नंबर, ये इवन 7 से ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आप बहुत खूबसूरत करके लिखोगे इस रिपोर्ट के सवाल में 10 नंबर में से। तो सबसे जो आसान सवाल है जहाँ ज़्यादा आप नंबर ले सकते हो वो यही है। और इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलते रहें। तो रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिपोर्ट के अंदर 10 हिस्से हैं जो आपने ज़रूर करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेट लिखनी है, उसके बाद सबमिटेड टू है, सबमिटेड बाय है, सब्जेक्ट है, सर है, इंट्रोडक्शन है, मेन रिपोर्ट है, कंक्लूजन है, सजेशंस हैं, सिग्नेचर है। तो ये 10 हिस्से हैं जो आपने हर रिपोर्ट के अंदर ज़रूर करने हैं, इनको ज़हन नशीन रखना है। इनमें से एक छठा जो हिस्सा है इंट्रोडक्शन वाला, इसको छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें हैं, सॉरी मेन रिपोर्ट वाला 7वां हिस्सा, इसके अलावा बाकी सब कुछ तकरीबन हर रिपोर्ट में एक सा आ जाता है जो प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखी जाती हैं। अमूमन किसी इशू के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखने को कहा जाता है। न्यूज़पेपर रिपोर्टर होते हैं आप, और आपने एडिटर के नाम रिपोर्ट लिखनी होती है। अमूमन इससे हटकर भी आ जाती हैं। तो अगर किसी इशू के ऊपर कोई रिपोर्ट है तो आप ये चीज़ें उसके अंदर सारी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रिपोर्ट अपनी शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे डेट, डेट के बाद कॉलन लगाएंगे, और फिर जो भी डेट है वो आप लिख सकते हैं। जैसे आज दिसंबर दिसंबर 4 2020 है, तो महीनों के जो नाम होते हैं पहला हर्फ उसका बड़ा आता है दिसंबर का D 4, फिर कम आएगा, फिर 2020 फुल स्टॉप लगाना है। ये आप मद्देनज़र रखिएगा। दूसरा स्टेप था सबमिटेड टू द एडिटर, एडिटर के नाम आप लिख रहे हैं, उसको सबमिट करवा रहे हैं। द एडिटर का ई बड़ा आएगा और दा का दी बड़ा आएगा, इसके बाद कॉमा आएगा। बात अभी हमारी ख़त्म नहीं, उसका पूरा पता आप यहाँ पर लिख रहे हैं। ये उसका उहदा था। और कहाँ पर काम करता है, द डॉन अखबार में, डॉन का डी बड़ा लिखेंगे, और अखबारों के नाम से पहले दा भी आता है। यहाँ कॉमा आएगा, उसके बाद लाहौर जहाँ वो दफ्तर है। तो ये उसका पता मुकम्मल हुआ, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद सबमिटेड बाय, कौन सबमिट कर रहा है, ABC रिपोर्टर द डॉन। ABC से मुराद नेम है, तो जैसे अलादित्ता रिपोर्टर द डॉन, अलादित्ता की जगह ABC लिखना है क्योंकि नाम आप नहीं लिखना। रिपोर्टर है द डॉन अखबार के लिए। चौथा स्टेप है सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप इसको बड़े हरूफ में लिख सकते हैं। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन वेडिंग्स, शादियों पर जो फजूल खर्ची होती है उसके मौजू पर है। नीचे अंडरलाइन इसको करेंगे, और जो भी मौजू होगा उस मौजू को आप यहाँ पर लिख कर अंडरलाइन करेंगे। पांचवा स्टेप है सर वाला, सर लिखेंगे और आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखें। यार एक रिपोर्ट की शुरुआत आपने ऐसे करनी है। अमूमन इसी में इतनी गलतियाँ लड़के कर देते हैं, इतने दायरे वगैरह लग जाते हैं कि पता चल जाता है कितने पानी में है। तो इसको याद करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। इसके बाद तारुफ आता है। तो तारुफ इंट्रोडक्शन जो है दो किस्म का हो सकता है। आप दोनों ये पैराग्राफ याद कर लें, आप क्या रिपोर्ट में आ सकते हैं। अगर एक ऑफिसर है, आप एक अखबार के लिए काम करते हैं, तो वहाँ का जो एडिटर है वो आपके ज़िम्मे लगाता है कि आप रिपोर्ट लिखें फ़िलहाल मौजू के ऊपर। तो अगर आपके ज़िम्मे ऑफिसर ने लगाया तो आप ये तारुफ लिखेंगे। इंट्रोडक्शन है, काइंडली रेफर टू योर लेटर नंबर 1 2 3 डेटेड December 2020 अबाउट द सब्जेक्ट साइटेड अबव। तो आपने एक लेटर मुझे दिया था, लेटर नंबर 1 2 3 दिसंबर 2 2020 को भेजा था। ऊपर वाला सब्जेक्ट था, उसके मौजू पर आपने मुझे जो है, आई वॉज असाइंड बाई यू टू सबमिट अ कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन वेडिंग्स। तो आपने मेरे ज़िम्मे काम लगाया था कि मैं एक जामा किस्म की रिपोर्ट लिखूँ शादियों पर जो फजूल खर्ची होती है उसके मौजू पर। On receiving your orders, I conducted research on the issue and have prepared a valuable report which I submit to you as under। तो जो ही आपके ऑर्डर्स मुझे मिले
तो मैंने इस मामले के ऊपर रिसर्च की है, तहकीक की है, और एक बड़ी काबिल कदर किस्म की रिपोर्ट मैंने तैयार की है। जो मैं आपको पेश करता हूँ वो कुछ ऐसे है। तो ये अगर ऑफिसर आपके ज़िम्मे लगाए तो इंट्रोडक्शन आप हर एक रिपोर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की दूसरी किस्म है, ये है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप एक शहरी हैं ज़िम्मेदार किस्म के, आपको कोई मसला अच्छा नहीं लगता, आप उसके ऊपर आपका दिल करता है रिपोर्ट लिख कर एडिटर को देने का, तो कुछ ऐसे लिखेंगे। या डियर सर, आई एम a social worker and responsible citizen of Pakistan। मोहतरम, मैं सोशल वर्कर हूँ, समाजी कारकुन हूँ और पाकिस्तान का ज़िम्मेदार शहरी हूँ। आवर कंट्री इज़ इन द ग्रिप ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़। हमारा मुल्क बहुत सारे मुश्किलात और मसाइल में घिरा है। एवरी पाकिस्तानी वांट्स टू हेल्प पाकिस्तान गेट rid ऑफ these प्रॉब्लम्स। हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान को इन मसाइल से छुटकारा दिलाने में मदद करे। I am myself greatly shocked and worried about wasteful expenditures on weddings। या जो भी मसला है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ का शिकार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, परेशान हूँ मैं ये फ़िलहाल मसले के मुतालिक। एज़ अ रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड सिटीज़न, तो ज़िम्मेदार और पढ़े लिखे शहरी के तौर पर मैंने एक जामे किस्म की रिपोर्ट इस मसले के ऊपर तैयार की है। दिस रिपोर्ट विल श्योरली इनलाइटन द पब्लिक ओपिनियन अबाउट दिस इशू। तो ये जो रिपोर्ट है इसे यकीनन अवाम के राय आमा हमवार होगा, अवाम के इल्म में इजाफ़ा होगा इस इशू के मुतालिक, इस मसले के मुतालिक। तो ये वो तारुफ है जो आप अपनी मर्ज़ी से अगर लिख रहे हैं तो इसमें लिखेंगे और आधा सफ़ा आपका यही घेर जाएगा। ठीक है। इसके बाद मेन रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पर कम अज़ कम एक सफ़ा आपने मुतलका मवाद ज़रूर लिखना है। अगर आप मुतलका मवाद नहीं लिखते और इधर उधर की सारी बातें लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ मुतलका मवाद लिखना ज़रूरी है। 12-13 साल आपने एजुकेशन हासिल कर रखी है और इसके बाद एक सफ़ा इंग्लिश का मुतलका जो रेलिवेंट हो वो आपसे लिखने की तवक्को की जाती है और वो आपको लिखना चाहिए। सेल्फ़ राइटिंग करें, बेहतर है। अगर आपको याद है वो लिखते हैं, जैसे कैसे हो ये लिखना ज़रूरी है। इसके बगैर रिपोर्ट आपकी अधूरी होगी। अगला स्टेप है सेकंड लास्ट। यहाँ आपने कंक्लूजन लिखना है रिपोर्ट का। तो अमूमन बुरी चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है तो यही कंक्लूजन होगा। द सिचुएशन इज़ अलार्मिंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज़ काजिंग अ लॉट ऑफ कंसर्न अमंग द पीपल। तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और ये मसला लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा कर रहा है। लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं इस मसले के मुतालिक। इफ़ सम सॉलिड स्टेप्स आर नॉट टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन, अगर सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए जाते, इट विल बिकम मोर हार्मफुल, तो मसला मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। ये कंक्लूजन आपने एक पैराग्राफ रट्टा लगा लेना है और जो भी मसले वाली रिपोर्ट हो उसके एंड में आपने ये कंक्लूजन लिखना है और आखिर में सजेशंस होंगी जो कुछ यूँ होंगी। तजावीज़। तो तजावीज़ आपने मुतलका 2-3 लिखनी है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स ऑन वेडिंग्स की मिसाल के तौर पर अगर है तो उससे मुतलका 2-3 जो है तजावीज़ आप खुद लिखेंगे और बाकी ये 3 तजावीज़ें जो हर एक रिपोर्ट में आ जाती हैं। ये है द गवर्नमेंट शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन दिस रिगार्ड। इस सिलसिले में हुकूमत को मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। दिस मैटर शुड बी डिस्कस्ड इन द नेशनल असम्बली एंड रैपिड एक्शन शुड आल्सो बी इंश्योर्ड। तो इस मसले को नेशनल असम्बली में डिस्कस होना चाहिए और इसके ऊपर एक्शंस को भी इंश्योर किया जाना चाहिए जो कि तेज़ी से होने चाहिए। अब कोई भी मसला है मुल्क की नौयत का तो उसको नेशनल असम्बली में डिस्कस किया जाता है और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई किरदार अदा करना होता है। तो ये हर एक रिपोर्ट में आ सकता है आपका ये पहली सजेशन। नंबर 2 है मीडिया कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मैसेज। मीडिया आवाम के अंदर आगाही पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया शुड कंसिडर इट एज अ नेशनल ऑब्लिगेशन, शुड कंसिडर इट अ नेशनल ऑब्लिगेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, टेलीविज़न वगैरह को और प्रिंट मीडिया अखबारात वगैरह को कौमी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि इस मामले के ऊपर वो लोगों में आगाही पैदा करें। तीसरी है सिविल सोसाइटी शुड आल्सो गेट मोबिलाइज्ड एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। सिविल सोसाइटी वो लोग जो एहतजाज वगैरह करते हैं, पढ़े लिखे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, तो उन्हें भी मोबिलाइज़ होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए
और दो मज़ीद कम अज़ कम आप सजेशंस लिख सकते हैं जो कि मुतलका होनी चाहिए, और इनको पहले लिखें तो बेहतर होगा जो मुतलका है। आखिर में सिग्नेचर होगा, नाम वगैरह आपने नहीं लिखना, XYZ लिख देंगे। नीचे रिपोर्टर लिख सकते हैं आप, या सोशल वर्कर लिख सकते हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट है तलबा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ आपसे फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।